नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है ये सीरीज़ बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। ये सीरीज़ बेस्ड रीडिंग डलेगी राशिवत अनुसार, ठीक है। राशि के अनुसार ये रीडिंग डलेगी। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर मैंने एरीज़ लिखा है, ठीक है। तो जो लोग एरीज़ हैं या मेष राशि के हैं, ये उनके लिए रीडिंग है, ठीक है। ऐसे ही राशिवत रीडिंग यहाँ पर डलेगी एरीज़ और आगे जो भी राशियाँ हैं उसके अनुसार। ये जो भी रीडिंग डलेगी आप अपने सन राइजिंग, मून राइजिंग या फिर असेंडेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो भी आपको पता है या जो आपके साथ रेजोनेट करती है उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, ठीक है। सन राइजिंग, मून राइजिंग और असेंडेंट, ये 3 साइन के अंदर आप ले सकते हैं। अगर कोई मेजर प्लेसमेंट्स है किसी ज़ोडिएक के अंदर तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आपको सन राइजिंग, मून राइजिंग नहीं पता तो सिंपली आप एक चीज़ देखिए कि आपका बर्थडे जब भी होता है, ठीक है। सपोज़ कीजिए अगर आपका बर्थडे अभी फर्स्ट अगस्त को फॉल हो रहा है तो जर्नली आपका अगर लियो ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये लियो का है तो आप लियो का देख सकते हैं, ठीक है। आप उसका सुन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपका बर्थडे कौन से ज़ोडिएक में फॉल होता है वो आपका सन साइन हो जाता है ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट, यहाँ पे जो भी ये रीडिंग है ये राशि अनुसार होगी। कभी भी कोई भी राशि डल जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एरीज़ है तो एरीज़ ही डलेगी, उसके बाद जो है वो दूसरी राशि डलेगी, ठीक है, एंड लास्ट राशि पाइसेस ही डलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये राशि अनुसार कोई भी राशि डल जाएगी। जैसे अभी एरीज़ डली, फिर मैं जेमिनाई डाल दूँ, फिर मैं लियो डाल दूँ, फिर मैं पाइसेस डाल दूँ, फिर मैं टॉरस डाल दूँ, कोई सी भी डाल सकती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपनी राशि के अनुसार देखते रहिए और सजग रहिए और देखते रहिए, ठीक है। तो कोई भी राशि का कभी भी आ सकता है। एंड ये शॉर्ट होगी, बहुत लंबी रीडिंग्स नहीं होगी, शॉर्ट रीडिंग्स होंगी। सिर्फ हम ये देखेंगे कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्यों आ रहा है और क्या होगा, ठीक है। तो बस हम ये चीज़ देखेंगे एंड ये बट राशि अनुसार होगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे इसलिए लेकर आई बिकॉज काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैम राशि अनुसार इस टॉपिक के ऊपर बनाइए, तो बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आज ये टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। जो लोग एरीज़ राशि के हैं, मेष राशि के हैं, सन राइजिंग में, मून राइजिंग में या असेंडेंट है, आपका एरीज़ होना चाहिए, आपके पार्टनर का नहीं, ठीक है। अगर आपका एरीज़ है तो चाहे वो सिंगल है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो मैरिड है, ठीक है, कोई भी सिनेरियो हो, कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्यों आ रहा है आपकी ज़िंदगी में एंड क्या होगा, ठीक है। पहला कार्ड आपका स्टार का कार्ड है। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होते हैं, उसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड बाकी राशि वाले जितने भी लोग हैं मैं उनको बता दूँ कि सबकी एक दिन में एक वीडियो ये डलेगी, ठीक है। तो रेगुलरली एक राशि की वीडियो आपको मिलेगी, तो आप प्लीज़ वेट कीजिए अपनी राशि का, ठीक है, क्योंकि मैं सारी राशि की एक दिन नहीं डाल सकती, मैं बाकी वीडियोस भी डाल रही हूँ अपने चैनल पे। तो प्लीज़ कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हम भी इंसान हैं। ओके। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसका सब कुछ चार्जेस वगैरह सब मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कांटेक्ट करने के ज़रिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव स्टार एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक कार्ड मैं और निकालना चाहूँगी। ओके, सो एरीज़ राशि वालों, मेष राशि वालों, आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। देखिए, आपकी ज़िंदगी में कोई पास्ट में से पर्सन आ रहा है। पास्ट का मतलब ये नहीं है कि पास्ट लाइफ्स में से पर्सन आ रहा है, ठीक है। पास्ट का मतलब ये है कि आपकी अब तक की ज़िंदगी में जितने लोग आए हैं उनमें से कोई ऐसी पर्सनालिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो पहले या तो आपको इग्नोर कर चुके थे, ठीक है। आपने या तो इन्हें अप्रोच करा या इन्होंने आपको अप्रोच किया और आपने इन्हें इग्नोर कर दिया, फिर इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया।
इस तरीके की एनर्जीज़ है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद पुरानी कोई रिलेशनशिप रही हो आप दोनों के बीच में, ठीक है, स्पेशली विद 9 ऑफ कप्स। बैक ऑफ द डेक में देखती हूँ क्या है, बैक ऑफ द डेक वी हैव मैजिशियन, मैजिशियन का कार्ड है। इस बार डेस्टिनी आपका सपोर्ट में है, इस बार डेस्टिनी ने आपका साथ दिया है। ये पर्सन आपका विश कम ट्रू हो सकता है या फिर आप इनके विश कम ट्रू हो सकते हो। आपने ईगरली वेट करा है इस पर्सन का, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपने इनका वेट करा है, ठीक है। हालांकि आपके पास और भी ऑप्शंस थे, आपके पास और भी लोग थे, और भी लोग अप्रोच कर रहे थे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़े। आपने कहा कि चलिए पहले एक बार ट्राई करते हैं, अगर ये कनेक्शन अच्छा हो जाता है, अगर ये रिलेशनशिप अच्छी हो जाती तो नुकसान ही क्या है, ठीक है। तो उस तरीके की कनेक्शन है यहाँ पर। आपने इनका ईगरली वेट करा है, आप इनके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, आपको ये पर्सन अपने ड्रीम कम ट्रू लगते हैं, विश कम ट्रू लगते हैं। पहले या तो आपकी रिलेशनशिप इनके साथ रही हो, ऐसा हो सकता है, नहीं रही हो तो भी हो सकता है, फ्रेंडशिप रही हो या रिलेशनशिप ना रही हो, ठीक है, ये भी चांसेस है। बहुत स्पेसिफिक रिलेशनशिप का नहीं आ रहा, बट पास्ट में आप दोनों कहीं ना कहीं मिल चुके हैं, टकरा चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर चुके हैं, ठीक है। बट या तो ये पर्सन इग्नोरेंट थे, इन्होंने ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाई, या फिर आप इग्नोरेंट रहे, आप ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, या फिर ज़्यादा श्योर नहीं थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, पास्ट में या तो आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से आपके कनेक्शन ब्रेक हुए होंगे, या इस टाइम पर आप दोनों के कनेक्शन अगर ब्रेक हुए हुए हैं तो आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से। ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपके साथ बात नहीं करते, या फिर नो कांटेक्ट है, या बहुत ही कम बातचीत होती है, जो हम ना के बराबर बोलेंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बट आप इनके विश कम ट्रू हो, ये आपके विश कम ट्रू है, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ फ्यूचर देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, विदेश जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ठीक है। आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ से ये दूसरी कंट्री के अंदर रहते हैं, दूसरी कंट्री में फॉल करते हैं। या ये भी चीज़ हो सकती है कि बहुत ज़्यादा स्टेट का डिफरेंस हो, जैसे कि एक पंजाब में रहता है तो दूसरा महाराष्ट्र में रहता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ का डिस्टेंस है, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। चंडीगढ़ में रहता है तो दूसरा मुंबई में रहता है। इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पे, अलग अलग स्टेट्स यहाँ पे हो सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ यहाँ पे डिस्टेंस की वाइब्रेशन आ रही है, फॉरेन टूर्स की वाइब्रेशन आ रही है, फॉरेन प्लेसमेंट्स की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। तो सम ऑफ़ यू मे बी जब आप किसी फॉरेन टूर पे गए हैं या ट्रैवलिंग पे गए हैं तब आप इनसे मिले हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं इस अगस्त के मंथ में, ठीक है। एंड ये डेस्टिनी ने अब आपके हाथ में ये चीज़ छोड़ दी है, मैजिशियन आपके हाथ में ये चीज़ छोड़ दी है कि आपको ये कनेक्शन आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। अब तक आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाने वाली चीज़ नहीं थी, अब तक आउटर सर्कमस्टांसेस पे चीज़ें ज़्यादा डेवलप करती थी, ठीक है। बट अब आपके हाथ में ये चीज़ है कि इस कनेक्शन को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस कनेक्शन को आगे ग्रोथ देनी है या नहीं देनी है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, मोटिवेशन है इनको आपको लेकर, पॉजिटिविटी है। ओके गाइस, तो कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में देखते हैं, मोटिवेटेड एनर्जी में देखते हैं, ठीक है। एंड आप लोग किसी अच्छे कनेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी अच्छे सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। पर्सन आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट या अपने परफेक्ट मैच की तरह देखते हो, ये भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनकी साइड से, बहुत फुलफिलिंग एनर्जी है, ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये यहाँ पे डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो किसी वजह से आप दोनों का कॉन्टैक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इंटरनेट के थ्रू या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से मिले एंड दोबारा से फिर कॉन्टैक्ट में आए। बट अल्टीमेटली आपके एक्शंस, आपकी विल पावर एंड आपके डिसीजन के ऊपर चीज़ें बहुत कुछ डिपेंड करती है यहाँ पर, कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप क्या चाहते हो और आप क्या नहीं चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों का कुछ डेस्टाइंड कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो डेस्टिनी आप दोनों को एक साथ लेकर आई है किसी वजह की वजह से, ठीक है। ये इंसान बेफिजूल ही आपकी ज़िंदगी में नहीं आए, किसी वजह की वजह से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर आए हैं, ठीक है। एंड इनका ज़ोडिएक साइन क्या क्या हो सकता है, इनका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट हाँ, लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, मेजर प्लेसमेंट्स हो सकते हैं लिब्रा, टॉरस या एक्वेरियस में, वर्गोज हो सकता है, जेमिनाइज हो सकता है, एंड इवन एक्वेरियस एब्रेंट जेमिनाई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, पास से आ रहा है या नई एनर्जी आ रही है। अब हम ये देखेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो वजह क्या है उन पर्सन के आने की, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम देखेंगे कि वो इंसान आखिरकार आपकी ज़िंदगी में आ क्यों रहा है।
कुछ लोगों के लिए शायद आप इकट्ठा पढ़े हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। हालांकि ज़्यादा चांसेस नहीं दिख रहे मुझे इस चीज़ के, लेकिन आप इकट्ठा पढ़े हो या इकट्ठा आपने एक ऑफिस में काम करा था या काम कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। इस वजह से भी ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। एंड आप दोनों में से कोई एक पर्सन सेलिब्रिटी टाइप भी हो सकता है, मतलब कि जिसके फॉलोअर्स है या फिर जिसकी फ़ैन फॉलोइंग है या जिसकी डेस्टिनी, जिसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किस्मत बहुत अच्छी है। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ। नंबर 44 स्टेबिलिटी, नंबर 44 इज ऑफ स्टेबिलिटी, वाओ। लेट्स सी और क्या आता है। मैं एक कार्ड से कंक्लूड नहीं करूँगी, ओके। कुछ लोगों के लिए आप इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। होप मैंने शायद वो चीज़ बोली है बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 42 इज़ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, दोनों ही वुमेन एनर्जी यहाँ पर आई है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। शायद आपके पास या इन पर्सन के पास कोई और भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। कोई और भी ऑप्शंस हैं, कोई और भी ऑप्शंस है जो आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो या आप लोग देख रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं सबसे पहले तो इसीलिए ही बिकॉज ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, ये आपके साथ एक अच्छा एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ग्रोथ का कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये आपको किसी तरीके की स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, किसी तरीके का सेटलमेंट आपके साथ देखना चाहता है, ठीक है। सिर्फ इमोशनल लेवल पे ही नहीं, फाइनेंशियल लेवल या लाइफ के लेवल पे भी एक सेटलमेंट आपके साथ देखना चाहते हैं। बट फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग स्पेशली विद दिस टू वुमेंस की यहाँ पर इनके पास दो चॉइसेस आई थिंक सो हो सकती है, ठीक है। तो एक पर्सन को ये फाइनेंशियली कंसीडर कर रहे हैं और एक पर्सन को ये इमोशनल बेसिस पे कंसीडर कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकती है कि फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी किसी कमिटमेंट के अंदर हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसी पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो जिनके साथ ये ऑलरेडी कमिटेड हो या फिर कमिटमेंट दे चुके हो, प्रॉमिस कर चुके हो मैरिज का, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये मैरिड हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरी वन। अगेन आई एम नॉट हेयर टू जज एनी वन, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को जज करने नहीं बैठी हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलिएगा, ठीक है। आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस है, मैं यहाँ कुछ नहीं होती कुछ बोलने वाली, ठीक है। बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज लग रही है वो यही लग रही है कि शायद आपके पर्सन जो भी है, मेल है फीमेल है, वो मैरिड हो सकता है, कमिटेड हो सकता है, ठीक है। बट ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन में हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्शन में हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बट फॉर अदर्स ऑफ यू ये किसी तरीके की रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो ऑलमोस्ट कमिटेड है, ठीक है। या ये अपनी मैरिज के पर्पज से सोच रहे हो एंड देन ये आपसे मिले एंड इमोशनल कनेक्शन इनको आपके साथ फील हो, ठीक है। एंड देन वो धीरे धीरे मैरिज में कन्वर्ट हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको रिकॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको ये अबंडेंस की एनर्जी दे सके, ताकि ये आपको एक फुलफिलिंगनेस दे सके, ताकि आपको एक ग्रोथ दे सके, ठीक है। ये रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर ये ले जाना चाहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इनके बारे में हमें पता चले, हमारे पास लिलीज़ आए हैं यहाँ पर। पहला कार्ड आपका लिलीज़ आया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। वी हैव हियर डॉग, फिश, गार्डन एंड शिप। डेफिनेटली ये पर्सन ट्रैवल करना चाहेंगे आपसे मिलने के लिए। बहुत लॉयल एंड फेथफुल पर्सनैलिटी है, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ट्रबल्स या फिर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी, लेकिन अब जो है ये कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म एक बेसिस पे चीज़ों को चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ दौड़ कर आना चाहते हैं, आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिज के लिए इन्हें मना करेंगे तो काफ़ी हद तक ये आपके साथ एज अ लॉन्ग टर्म फ्रेंड की तरह भी रहना पसंद करेंगे, लेकिन ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। एज अ फ्रेंड जोन ही, आपके आसपास ही, ठीक है। बट इन अदर केसेस ये पर्सन आपके साथ किसी पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, किसी ड्युअलिटी में आना चाहते हैं, कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता है, ठीक है। कोई सॉलिड बेसिस पे आपको कुछ बात करना चाहता है एंड काफ़ी हद तक आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी या ग्रोथ आ सकती है इस कनेक्शन के स्टार्ट होते ही, ठीक है। बट ये पर्सन बहुत लॉयल है, कमिटेड है एंड डेफिनेटली पर्सन गिविंग है। बट ये थोड़े से शाय हो सकते हैं, ठीक है। शाय हो सकते हैं मे बी। ये बहुत जल्दी आपको एकदम रिस्पॉन्स ना करें, इनको टाइम लगे रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है। इनको टाइम लगे आपको रिस्पॉन्ड करने में। ये आपके रिएक्शंस पहले देखें एंड उसके बाद सोचें कि
क्या सच में इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फीलिंग्स को लेकर थोड़े से अपने रिजर्व्ड एनर्जी के इंसान है, तो थोड़ा शाइनेस हो सकती है इनके अंदर कि एकदम से आपको आके कमिटमेंट ना दे दें, बल्कि पहले ही आपको जानने की कोशिश करें एंड आपसे बातचीत करने की कोशिश करें एंड आपका रिएक्शन देखें, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, बहुत चीज़ें आप पे डिपेंड कर रही है, आपका रिएक्शन देखें एंड उसके बाद ये कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर आ जाएँ, ठीक है। लास्ट में एक आर्कएंजल कार्ड मैं यहाँ पे लूँगी, जो आप बेसिकली आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, और मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। ज़ोडिएक साइन मैं नहीं बताऊँगी बिकॉज आप ऑलरेडी अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग ही चूज़ कर आए हैं, ठीक है। तो या ओके, लेट्स सी आर्कएंजल्स के लिए आपके लिए क्या। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ रफेल। फॉलो योर हार्ट, अपने दिल को फॉलो कीजिए। अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, आपको अपने लव ऑफ होम, घर का प्यार और फैमिली मिल रही है। ट्रस्ट वर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन, आपको ट्रस्ट वर्दी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको ट्रस्ट वर्दी मिलेगी, आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉलो योर हार्ट। इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस रिलेशनशिप और फॉर दिस मैरिज, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस रिलेशनशिप और मैरिज, ठीक है। तो या डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी स्वीट एंड अडोरेबल पर्सन है, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव पर्सन है। एंड यू हैव आर्कएंजल रफेल बाय योर साइड, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, बात बात पे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, बात बात पे आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि ये पर्सन ठीक है या फिर वो पर्सन ठीक है, इस तरीके से। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A या फिर फ्री टैरो लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिए। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।